अच्छा, लास्ट टाइम हम बाउंड्रीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। हमने क्विकली जो है अनहेल्दी बाउंड्रीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि क्या क्या ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ऐसे जिससे पता चलता है कि हमारी जो बाउंड्री है, जो हमारी हदूद है, जो हमारे लिमिट्स हैं, जो हमने रूल्स सेट किए हुए हैं, वो अनहेल्दी हैं, वो अच्छे नहीं हैं। हमें अपनी बाउंड्रीज़ को रीसेट करने की ज़रूरत है। आज हम क्विकली हेल्दी बाउंड्रीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में और कितना चीज़ें जो है हमारी लाइफ को अफेक्ट करी होती है हमारी बाउंड्री। क्योंकि जब हम अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना लेते हैं, अपने इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेते हैं, जिससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमने किस तरह से अलाउ करना है दूसरों को कि वो हमें ट्रीट करें। लास्ट टाइम हम एक शुमाइला के ग्रुप में आए थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। इसी से एग्री करते हैं आप सब? मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे बहुत रूड होकर बात करता है और हमेशा उसका पैटर्न ये है कि जब भी वो आपसे बात करता है वो हमेशा रूड होकर ही बात करता है, और मिसाल के तौर पर जब भी आपसे कोई बात करता है तो उनका बिहेवियर ये है कि बहुत ज़्यादा सार्कास्टिकली वो आपसे बात कर रहे होते हैं और बहुत आपके साथ आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो हमें अनकंफर्टेबल फील करा रहे होते हैं, बिकॉज हमने उसको इतनी स्पेस दे दी होती है, हमने उसको एक ग्रीन लाइट दे दी होती है कि येस आप मुझे अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, येस आप मुझे जो है अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, येस आप मेरे साथ रूड तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये साइन होता है, ये वजह होती है कि हमने जो अपनी बाउंड्री सेट की हुई है, जो एक अपना रूल बनाया हुआ है लाइफ को लेकर, वो अनहेल्दी है, वो इतना हेल्दी नहीं है, वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं है, और हमारी सेल्फ़ इस्टीम इससे लो होना शुरू हो जाती है। जब किसी इंसान की बाउंड्रीज़ अनहेल्दी होती है ना, इसका बड़ा एक मेजर सिम्टम ये है कि वो लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार होता है। यानी कि उसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो चीज़ों को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सके, चीज़ों को प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। सोशल एंजाइटी जो होती है वो लो सेल्फ एस्टीम। येस, इट कैन बी पॉसिबल, बट अगर ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर बन जाए तो फिर उसके बाद उसमें देखना पड़ता है कि आपका बट येस इसके जो रूट कॉज होती है ना, वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स में होती है, वो हमारे लो सेल्फ इस्टीम या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होती है। इसकी वजह ये होती है कि हमारा जो एक फैमिली कल्चर होता है, हमारा जो ब्रॉटअप हुआ होता है, वो हुआ ही ऐसी इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है, या अगर हम सोशल हो रहे हैं तो हमें स्नब किया जा रहा है, अगर हम ज़्यादा अपना इनपुट दे रहे हैं तो हमें जो है वो बुरा भला कहा जा रहा है। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को ये वैल्यूज़ बताते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी है, ज़्यादा किसी के साथ इतना फ्री नहीं होना, इतना कंफर्टेबल नहीं होना। तो यहाँ से फिर वो हमारी एंग्जाइटी बढ़ती रहती है और एक वी एंड अप बीइंग द सोशल एंग्जाइटी का हमें डिसऑर्डर हो जाता है प्रॉपर। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि एक बंदा आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो अपना रिएक्शन दे देता है, और लेट्स से मेरा आपने कंफर्ट लेवल ब्रेक किया है, मेरी बाउंड्री को ब्रीच किया है, बिकॉज मुझे वो लोग नहीं पसंद जो सार्कास्टिकली जवाब करते हैं। बट एक बंदे ने आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ नो कॉन्टेक्स्ट जो है उसने मेरे साथ सार्केज़म यूज़ किया, मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हुई हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मैंने अपनी बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना है कि येस इट इज़ वन ऑफ माई बाउंड्रीज़, कि जब लोग मुझे सार्कास्टिकली मुझसे बात करते हैं तो आई कैन नॉट टॉलरेट इट, और मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे उनको बताने की ज़रूरत है। बिकॉज फैमिली इस चीज़ की उन्हें आदी नहीं होती, या उनको इतनी आदत नहीं होती इस चीज़ की कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर सकें कि हमारे लव्ड वन को एडिक्शन की बीमारी है। तो येस समहाउ फैमिलीज़ अनकंफर्टेबल जोन में चले जाती हैं जब उनको ये रियलिटी चेक दिया जाता है, जब उन्हें डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि एडिक्शन की बीमारी होती कैसे है, और अब जो है आपका बेटा जो है लव्ड वन जो है वो एक एडिक्ट है, और उसमें सारी ज़िंदगी एक लाइक एक नफ्सियाती मरीज़ ही थोड़ा बहुत रहेगा, उसकी मेडिकेशन सारी लाइफ टाइम के लिए रहेंगी। फैमिली को पता तो होता है कि नशा क्या चीज़ है, बट फैमिली को ये नहीं पता होता कि हमारा लव्ड वन अब एक एडिक्ट है, एक मरीज़ है। तो ये बात फैमिलीज़ को अनकंफर्टेबल फील करती है। यहाँ पे इलाज किसी ना किसी इलाज में आके उनको ये चीज़ पता चलती है। फैमिलीज़ को इस चीज़ को लेके वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। हाँ, वो ये मानती हैं कि हमारा बच्चा नशा करता है। समटाइम्स जहाँ आप मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं ना, शुरू में आके आप बताते हैं कि 6 महीने में कहीं एक दफ़ा बस मैंने वो अल्कोहल यूज़ की थी, हैश किया था, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। जहाँ आप मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं वहाँ फैमिलीज़ भी मिनिमाइज़ कर रही होती हैं। जब इंक्वायरी में आती है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आती है, तो फैमिली कहती है वैसे तो बहुत अच्छा बच्चा है, बाय नेचर बहुत अच्छा है, कभी किसी से उसने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जब नशे में आता है तो फिर उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, फिर वो रूड भी हो जाता है। इतने नशे नहीं करता, बस
हफ्ते में 2-3 दफ़ा कर लिया, तो फैमिलीज़ भी मिनिमाइज़ कर रही होती है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हाइड करना चाह रही होती हैं, जो शेम का फैक्टर होता है। वो ये मानना नहीं चाह रही होती हैं कि अच्छा हमारे बच्चे को एक एडिक्शन की बीमारी है, रैशनलाइज़ कर रहे होते हैं, मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने आगे मूव ऑन होना है, नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जो हेल्दी बाउंड्री होती है वो क्या होती है। अच्छा, पहले तो ये हमने डिस्कस कर ली कि आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री आपकी किस तरह से क्लियर है। अब हम जो डिस्कस करें दैट इज़ के साइंस ऑफ हेल्दी बाउंड्रीज़ के क्या हमने अपनी लाइफ में ऐसी चेंजेस लेकर आनी है जिससे हम अपनी बाउंड्रीज़ को अनहेल्दी से हेल्दी कर सकें। आप लोग कहीं ना कहीं समहाउ इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप लोग भी अपनी लाइफ टाइम पे ये कहीं करते आते हैं, काफ़ी लोगों की बाउंड्रीज़ ब्रीच करते आते हैं, या आपकी बाउंड्रीज़ अ लॉट ऑफ टाइम ब्रीच हो रही होती है। तो मेकिंग योर बाउंड्रीज़ इन अ हेल्दी शेप विद मतलब मेक यू रियलाइज कि किस तरह से अपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। सबसे पहले यू कैन से नो और येस एंड यू आर ओके व्हेन अदर्स से नो टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि ना सुनने की आदत हमें नहीं होती, या जब हमें ना सुना जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है, या हम बहुत डरते हैं, हम बहुत इस चीज़ से कतराते हैं, हम बड़ा ये चीज़ हमें अनकंफर्टेबल करती है जब हम किसी को ना कहते हैं या हमें कोई ना कह दे। हमसे ना नहीं कहा जाता। लेट्स से हमने जैसे लास्ट टाइम भी ये बात की थी, पीपल प्लीजर्स होते हैं। अगर हमसे कोई चीज़ बोरो करने का कह रहा है, कोई चीज़ हमसे मांग रहा है और हम उसको नहीं देना चाहते, बट हम बाउंड अपने आप को इतना फील करते हैं कि मैं कैसे इसको ना बोलूँ। तो ये जो हमें ये बहुत बड़ा साइन होता है कि जब हमसे ना कही जाए, जब हम किसी को ना बोल सकें, इसका मतलब ये है कि हमारी बाउंड्री जो है वो बहुत अनहेल्दी है। अच्छा, अब ये भी एक अनहेल्दी बाउंड्री की निशानी है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ना बोल रहे हैं, मतलब हर बात पे ही हम ना कह रहे हैं। हम देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन असर्टिवनेस एंड ब्लंटनेस। ब्लंट होने में और असर्टिव होने में बड़ा डिफरेंस है। ब्लंट होने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में, अक्सर हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को समझा जाता है कि जब कोई इंसान बहुत बोल्ड है, बहुत ब्लंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट मीन्स कि इज़ वेरी असर्टिव। बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असर्टिवनेस टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है और ब्लंटनेस एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, बट हम इसको मिक्स कर देते हैं, हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं। जी, मतलब असर्टिवली आप सच्ची खरी बात करना, हक सच की बात करना और ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, बग़ैर अगले बंदे की रिस्पेक्ट को वॉयलेट किए हुए और बग़ैर ख़ुद की रिस्पेक्ट को वॉयलेट किए हुए। तो जब हम जी मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, मतलब आप हर बार ही इनकार ही करते हैं, ये भी एक अनहेल्दी बाउंड्री की निशानी है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी को ना बोलना शुरू कर देना, वो भी अनहेल्दी बाउंड्री में आता है। एक तो ये आता है कि जब हमसे ना बोली ही ना जाए, जब हमसे किसी से इनकार किया ही ना जाए, ये तो अनहेल्दी बाउंड्री है ही है। इसके अलावा अगर जब हम ज़रूरत से ज़्यादा हर बात पे ना कर रहे हैं, हर बात पे हम इनकार करें, ये भी अनहेल्दी बाउंड्री में आता है कि हमसे कोई चीज़ बर्दाश्त हो ही नहीं रही, जो हमारे सामने आता है हम कहते हैं कि नहीं, ये तो मैंने नहीं करना, मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। मतलब वो माई लाइफ माई रूल्स वाला प्रिंसिपल है ना, कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं और आप किसी की ना नहीं सुनना चाह रहे होते। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अनहेल्दी बाउंड्री इस तरह से हो जाती है कि हम एक्सेसिवली नो कह रहे होते हैं। ये क्यों होता है? केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। दैट इज़ द क्लियर कट रीज़न। बट यूजुअली जो इसके पीछे रूट कॉज होती है वो ये होती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये तब होता है जब हम एक्सेसिवली नो कर रहे होते हैं, और जब हमसे इनकार होता ही नहीं है। ये क्यों होता है? अगले को बुरा ना लग जाए, डर लग रहा होता है, वो हर्ट ना हो जाए, बुरा ना मना जाए, वो ये ना फील कर जाए कि मैंने उसको कोई बहुत बुरी बात कर दी है, तो मुझे नाप तोल के बात करनी है, ध्यान से बात करनी है, ऐसी कोई बात नहीं करनी कि वो मुझसे हर्ट हो जाए। तो हमें डर खौफ से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से डेफिनेटली ये हमारे ब्रॉटअप में ये चीज़ इनग्रेव हो चुकी हुई है कि उनको लग रहा होता है कि मैं ना बड़े ध्यान से चल रहा हूँ, बड़ा नाप तोल के चल रहा हूँ, और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई मुझसे ऊपर से मुझे क्रॉस करके गुजर नहीं सकता। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमसे कोई पैसे मांगता है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, और आप बड़ा सोचते हैं कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और आप इम्पल्सिविटी में आके उसको पैसे दे देते हैं। कुछ ही देर बाद आपको एहसास होता है कि नहीं, मुझे नहीं देना चाहिए था, मेरा तो बजट सारा अपसेट डाउन हो गया। तो दैट मीन्स कि आपकी बाउंड्री अनहेल्दी है। यू नीड टू रीसेट इट। कभी कभार आप सोचे बगैर भी दे देते हैं, बिकॉज आप में पीपल प्लीजिंग का इतना वो एक्सट्रीम फैक्टर होता है कि आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं होती कि मैंने अपना बैलेंस भी जो है ना उसको भी सही रखना है, उसको भी अपराइट रखना है, और मैंने चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करनी है। इन चीज़ों को सोचे बगैर हम दे देते हैं। दैट मीन्स कि आपकी बाउंड्री बहुत अनहेल्दी है, कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ही नहीं रहे, आप चीज़ों को वे कर ही नहीं रहे,
आप प्रॉपरली देख नहीं रहे, हो सकता है ज़्यादा पैसे दे देने से आपका सारा बैलेंस अपसेट हो गया। आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, आपके पास हर नेमत है, आपको जो चाहिए, आपका पैसा भी है, आपके पास गाड़ी भी है, यू हैव एवरीथिंग, यू नेम इट एंड यू हैव इट, बट यू डोंट हैव मेंटल पीस। आपके घर में सुकून नहीं है, रोज़ आए दिन लड़ाई हो रही होती है, रोज़ आए दिन आप पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहे होते हैं, पेरेंट्स के आपस में लड़ाई हो रही होती है, आपके सिबलिंग्स के आपस में बनती नहीं है, घर का सुकून बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। क्या आप खुश रह सकते हैं इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ? अब मैं आपको ये बताऊँ, ये एक्चुअली स्टडी हुई हुई है कि जो लोग जिनके पास लाइक मीडियोकर्स हैं या फिर जो कि बहुत ज़्यादा उनकी मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, लो मिडिल क्लास है, दे आर मोर हैप्पी, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो बहुत रिच हैं और जो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इत्तेफाक, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है, डेफिनेटली ये चीज़ है। तो इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमें जो हमारी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, वो हमें फॉर अ टाइम बिंग टेम्प्रेरी, थोड़ी देर के लिए तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा हम प्राउड फील करते हैं, बट व्हाट एट द एंड। नेक्स्ट बाउंड्री की तरफ चलते हैं, विच इज़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। कि आपकी यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यू नो हु यू आर, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू नो आपकी वैल्यू कितनी है, यू नो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो सेल्फ आप मतलब आप सेल्फ अवेयर्ड हैं फुली, आपको अपने बारे में एक एक चीज़ पता है। ऐसा कम होता है, लोगों को नहीं बहुत कम होता है, बहुत रेयर चीज़ होती है ये कि लोगों को अपने बारे में पता हो। हम दूसरों के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्टेड फील करते हैं, बट हमें अपना कुछ नहीं पता होता। वी डोंट सी इन आवरसेल्व्स। वो बात है ना कि हम अपना गरेबान झांक कर नहीं देखते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि बस अगले को मैंने किस तरीके से स्नैप करना है, या उसका कोई मैंने वीक पॉइंट निकाल के जो है उसके सामने रखते हैं कि अगले बंदे की जो बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, ही नीड्स टू रीसेट इट। हेल्दी बाउंड्री है जो इसका एंटीडोट है वो ये है कि आपकी सेंस ऑफ मतलब यू हैव अ प्योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको पता है कि आप हैं क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपका ब्रॉटअप क्या है, आपके अंदर क्या खामियां हैं, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत क्लियर हैं। और जब भी कोई आपसे पूछता है तो आप मतलब आपके फिंगर टिप्स पे है ये चीज़। आप बता सकते हैं कि अच्छा मेरे में ये खामी, मैं थोड़ा सा इम्पल्सिव हूँ, मैं गुस्सा ज़्यादा कर जाता हूँ और मैं मीठा ज़्यादा खाता हूँ, या इस तरह की चीज़ें आपको पता है। तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको बस ये पता है कि हाँ मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ और ये बुराइयाँ, और मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे इतने सिबलिंग्स हैं। नहीं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स कि यू हैव एक्चुअल सेंस के हु यू आर, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा क्लियर कट पता है। आपको अपने फ्लॉज भी पता है, आपको अपने फ्लॉज भी पता है। और सेंस ऑफ आइडेंटिटी की ब्यूटी ये है कि आप अपने फ्लॉज को जानते हुए उनको एम्ब्रेस करते हैं, आप उनको छुपाते नहीं हैं, आप उनसे हाइड आउट नहीं करते, आप उनको किसी शेल्टर में नहीं डाल देते हैं, आप उनको एक्चुअली कन्फ्रंट करते हैं, आप उनको फेस करते हैं। येस मेरे में ये वीकनेस है। लेट्स से आपने किसी एक बहुत अच्छी मीटिंग है और बिज़नेस मीटिंग है और आपने जाके मिलना है, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप अपना बेस्ट इंप्रेशन दें, आप उनको बेस्ट ये शो करके आएँ कि यू आर कैपेबल इनफ और ये जो बिज़नेस डील है इसको डन किया जाए। बट जो हमारे अंदर उसी बिज़नेस डील में कहीं ना कहीं कुछ तो फ्लॉ होता ही है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कहाँ पे कोई कोई स्पेस ऐसी ना हो जहाँ से कोई नुकसान हो सकता हो। हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हम किसको हाईलाइट करते हैं? विच इज़ द गुड पार्ट। जो बैड पार्ट होता है उसको हम छुपा देते हैं, उसको हम कहीं दूर कॉर्नर में डाल देते हैं। तो ब्यूटी सेंस ऑफ आइडेंटिटी की ये है कि जब हम अपने बैड पार्ट को भी कॉर्नर में ना डालें बल्कि उसको अप फ्रंट आके उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, उस चीज़ को डिस्कस करें, उस चीज़ को कन्फ्रंट करें और फेस करें और बताएं, ताकि आप ऑनेस्टी के साथ ये चीज़ कंटिन्यू कर सकें। अब इसमें ये होता है कि आप सब यही कहेंगे कि फिर तो अभी कोई बिज़नेस डील हो ही नहीं सकेगी, फिर तो आप फ्लॉप ही जाएंगे, फिर तो ऐसा ही होगा। नहीं, एक्चुअली सोसाइटी में लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं और ऐसे लोगों को बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है जो ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, जो बता देते हैं कि अच्छा मेरे में ये भी खामी है, इस डील में ये मसला है, तो इफ़ यू आर रेडी टू गो विद इट इस फ्लॉ के साथ, देन आई एम इन। और अल्टीमेटली एक होता है कि बात ना आपके आगे आ भी जाती है, दैट्स कॉल्ड कार्मा, कि आपने जो किया होता है वो आपके सामने आ जाता है और चीज़ें छुपी नहीं रहती ज़्यादा देर, क्योंकि झूठ के कोई पाँव तो होते नहीं, तो चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं।
तो इसीलिए हम फिर लोगों को बताने से घबरा रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि अच्छा अगर मैं अपना ये फ्लॉ नहीं बताऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। पहली मुलाकात में तो मैं आपसे नहीं डिमांड करी ना कि आप बस खुल के उसको सामने अपनी ओपन बुक बना दें और आप बता दें कि अच्छा मेरा ये सिचुएशन। फिर अगर आपकी उनके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाए और इतनी क्लोजनेस हो जाए कि आपको पता हो कि कल को हमारा एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है, तो फिर आप जब उस फ्रेंडशिप का स्टार्ट करते हैं तो आप ऑनेस्टी के साथ करते हैं। बट येस, पहली मुलाकात में तो आप सब कुछ नहीं बता देंगे, आप यू विल टेक योर टाइम, आप आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होंगे। जब आप इतनी अटैचमेंट अगले से फ़ील करना शुरू कर देते हैं, या आपको एक आइडिया हो जाता है ना कि हाँ हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है, आइडिया हो जाता है ना, तो जब आपको इस लेवल का आइडिया होना शुरू हो जाए कि येस ही कैन बी माई गुड फ्रेंड और हम एक अच्छी फ्रेंडशिप को आगे लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं, उस टाइम पे, उस पॉइंट पे आगे फिर आप ऑनेस्टी के साथ उनको सब बताते हैं और बॉम्बिंग नहीं करते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम बताना शुरू करते हैं। तो ट्रू सेंस ऑफ आइडेंटिटी है ही ये कि जब अपने फ्लॉज आप दूसरों को बता रहे हैं और इस तरह से बता रहे हैं कि जिसमें कोई शेम नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। अगर वो सरप्राइज़ हो रहा है, वो आपको उसने आपको जज करना शुरू कर दिया, अच्छा आप तो ये नशे ही रहे हुए एक एडिक्ट हो, नो 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 दैट्स नॉट गोना वर्क विद अस। इनडायरेक्टली और स्ट्रेट कर अक्सर लोग कर भी देते हैं, जो ब्लंट होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, वो ये चीज़ें कर भी देते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि लोग हमारा इस ऑनेस्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑनेस्टी की आदत इतनी नहीं होती है। हमें चालाकी मक्कारी सिखाई जा रही होती है बचपन से ही कि बिज़नेस में चालाकी से काम लेना है, जो है इसके अंदर जो भी आपने डील करनी है उसके अंदर आपने बिल्कुल बीबा बच्चा नहीं बन जाना, आपने ज़रा अपनी सेंसेस से काम लेना है एंड व्हाट नॉट। तो ये सब चीज़ें हमें बताई जा रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा ईमान इतना पक्का हो चुका होता है इस बात के ऊपर कि अगर मैं ऑनेस्टी के साथ चलूँगा ना तो लोग मेरा फ़ायदा उठाए। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।